नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे 11.8। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हमें एक पॉइंट का रूल याद रखा जाता है, और वो रूल ये कहता है कि जहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आए तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते वक्त अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आए तो उस फॉर्म में वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो इसमें इसका यूज़ है, इसमें कह रहा है कि जो नाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल है, वो मोर एसिडिक मतलब ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, फिनोल से। आप इसको एक्सप्लेन करो विथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग फिनोक्साइड आयन से। तो देखो, आपको एक तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में ये भी बता सकता हूँ, भाई हमारे पास होता है फिनोल, एक बार तो इसके ऑर्थो पे लगा दो नाइट्रो ग्रुप, और एक बार आप लगा दो इसके पैरा पोजिशन पे लगा दो। तो वो कह रहा है कि जो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल होता है वो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होते, ऐसा क्यों? आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू बताओ फिनोक्साइड है। तो इसको देखो, समझाने का एक ही तरीका होता है। अगर मैं एक आपको समझा दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, अब आपको एक पॉइंट पता है कि जब हमारे पास ये वाला होगा, ये कब एसिड होगा, जब H पॉजिटिव एटम को रिलीज करेगा। अब H पॉजिटिव एटम को जब ये रिलीज कर देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर हमारे पास होता है नाइट्रो ग्रुप, और जब आप नाइट्रो ग्रुप को लिखते हो तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन के आता है नाइट्रो ग्रुप का। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल हो गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो NO2 ग्रुप होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये इस अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। तो हमने देखा रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो किस पे ट्रांसफर होगी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ट्रांसफर हो गई। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ट्रांसफर हो गई। और मैंने यही कहा था, जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अगर नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आए तो वो फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, वो फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो अब यहाँ पर देखो, यही हो रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है फिनोक्साइड आयन पे वो रिमूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, पार्शली रिड्यूस हो रहा है और जो नाइट्रो ग्रुप उसके ऑक्सीजन एटम पे, मतलब जो नाइट्रो ग्रुप इस पे अटैच था ऑर्थो पैरा पे, उन्होंने इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूस करने के कारण ये जो फिनोक्साइड आयन था बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी एसिड है वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है और वो फिनोक्साइड आयन जो नॉर्मल फिनोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, वो नॉर्मल फिनोक्साइड आयन से क्या माना जाता है, ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। क्यों? जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको तो जो नेगेटिव चार्ज आता है वो कार्बन पे आता है, बट इसमें जो नेगेटिव चार्ज आता है वो किस पे आता है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो आप खुद ही देख लो इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो हमारा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला ये वाला ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। बट जो फिनोल है और फिनोक्साइड आयन है नॉर्मल, उसमें जो नेगेटिव चार्ज आता है वो सिर्फ किस पे आता है, कार्बन पे आता है, जिसके कंपेयर में ये थोड़ा लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, बट ये हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और जहाँ पर हाईली स्टेबिलिटी आ जाती है वहाँ पर वो एल्कोहल या फिनोल वो स्ट्रोंगली एसिडिक माना जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11.9 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 11.9 क्वेश्चन।
ये कह रहा है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक तो रिमर टीमैन रिएक्शन और एक कोल्ब रिएक्शन। बस कुछ नहीं है, सिंपल से हमें ये दो रिएक्शन के बारे में बताना है और इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको जो रिमर टीमैन रिएक्शन है इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है और कोल्ब रिएक्शन तो आपको लिखना है। तो हमारे पास होता है ये फिनोक्साइड आयन, यहाँ पर हम थोड़ा इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते तो यहाँ पर सोडियम आयन अटैच कर देते, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड है। इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, क्लोरोफॉर्म से करते हैं, और हम करते किससे, NaOH की प्रेजेंस की बेस में। वही बात जब हम NaOH यहाँ से या फिनोल ले ले यहाँ पर पहले, और या यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड ले ले, दोनों का मीनिंग सेम ही। कभी आप सोचो भाई बुक में हमें यहाँ पर फिनोल दे रखा है और सर ने यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड ले लिया, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लियर। क्योंकि ज़्यादा आयोनाइज होता है, जो फिनोक्साइड आयन होता है वो ज़्यादा आयोनाइज होता है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे वीक इलेक्ट्रोफाइल भी इजीली अटैक कर लेता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है, यहाँ से एक क्लोरीन एटम रिमूव हो जाएगा। तो जब एक क्लोरीन एटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, पता क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है ना बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो जो हमारा फिनोक्साइड आयन है वो सिर्फ या जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी देन पैरा, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर जल्दी अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर ये ऑर्थो भी अटैक क्यों करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ऑर्थो पैरा दोनों पे प्रोडक्ट बनता है, और पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना वो बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वो वहाँ पर बहुत ईजिली अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा तो ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा होगी, फिर जाके इलेक्ट्रॉन पैरा पे जाएंगे, तो इतनी जल्दी ये ऑर्थो पे अटैक कर देते हैं, और हमारे पास ये बन के आ जाता है Cl और यहाँ पर H है। अब हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं एक्वस KOH से। जब एक्वस KOH से एक्वस मीडियम में करते हैं तो दोनों हेलोजन रिमूव होके यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाते हैं। और आपको एक पॉइंट ये बताया गया है कि एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये अपने आप ही अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाती है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। जब ये वाटर यहाँ से रिमूव होगा तो ये एल्डिहाइड बन जाता है CHO ग्रुप, ये हमारे पास CHO ग्रुप बन जाता है, तो इसी का नाम होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब सोच रहे हो सर यहाँ पर तो Na लग रहा है, भाई इसके हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर कैटायन एक्सचेंज हो जाता है और यहाँ पर ये फिनोल बन जाता है, इसी का नाम होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। या तो इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड कह दो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अब इसमें दूसरी रिएक्शन करते हैं हम कोल्ब रिएक्शन। इसमें जो दूसरी रिएक्शन करते हैं हम कोल्ब रिएक्शन करते हैं, तो कोल्ब रिएक्शन भी सेम इसी में, उसको भी हम सोडियम फिनोक्साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मोर आयोनाइज करता है। इसकी रिएक्शन कर देते हैं CO2 से। जब इसकी रिएक्शन करते हैं 400 केल्विन टेम्परेचर पे 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये CO2 ये हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर क्या होता है, नेगेटिव आता है। अब ये भी बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये भी हमारा सिर्फ ऑर्थो पे ही अटैक कर पाएगा, सेम वही है रिमर टीमैन वाला। और ये जब अटैक करता है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ से ऑर्थो से जो H एटम रिमूव होगा वो सोडियम से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और जो हमारा CO2 ग्रुप था वो यहाँ पर अटैक करेगा, ONA नेगेटिव बचेगा, तो जो Na यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। यहाँ तक भी कर दोगे आपका सही माना जाएगा। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से की जाती है। जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन की जाती है
तो यहाँ पर भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, जो बहुत सी दवाइयों में, एस्प्रिन में, या जो सोप होती है एंटीसेप्टिक, उसमें यूज़ किया जाता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं।